नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से हिंदी पाठशाला में। देखिए, अलंकार का प्रकरण यूँ तो हम पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उसे अपने दिमाग में बैठाने के लिए और उस चीज़ को याद रखने के लिए हम एक नया प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं, जिसका नाम है कविताओं में अलंकार। अलंकार हमने यूँ तो पढ़ लिए, लेकिन अब कविताओं में उनका स्वरूप पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ अगर उस कविता को हम याद कर लें, कंठस्थ कर लें, तो वह हमारे दिमाग और दिल में हमेशा के लिए बस जाएगी। देखिए, अनुप्रास अलंकार का सबसे पहले स्वरूप देखते हैं। क्या था स्वरूप, आप लोग विचारना और साथ में गुनगुनाना। एक वर्ण जब बार बार आता है अपने पास, एक वर्ण जब बार बार आता है अपने पास, याद रहे हम उसको कहते अलंकार। अनुप्रास जोगीरा सारा रा रा रा। आगे बढ़े। आप यूं मत सोचिएगा कि ये क्या कर रहा है भाई, है व्याकरण है। व्याकरण ऐसे थोड़ी पढ़ाते हैं, व्याकरण ऐसे पढ़ाई जाती है जिसमें बोरियत हो, जिसमें उबासी आए। ये वो वाला जमाना गया, व्याकरण अब ऐसी ही पढ़ी जाती है और ऐसे ही पढ़ना है अपने को। देखिए, यमक अलंकार। शब्द आए दो बार अलग अर्थों को वे बतलाए, शब्द आए दो बार अलग अर्थों को वे बतलाए, दुनिया वाले उसका जग में यमक नाम बतलाए। जोगीरा सारा रा रा रा। ठीक है, मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है तो गुनगुनाते चलिएगा और आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। देखिए, श्लेष अलंकार। शब्द एक पर हर प्रसंग में अलग अर्थ बतलाए, शब्द एक पर हर प्रसंग में अलग अर्थ बतलाए, अलंकार की दुनिया में है श्लेष नाम को पाए। जोगीरा सारा रा रा रा। यहाँ तक की कहानी थी शब्दालंकार की। अब बढ़ते हैं अपन अर्थालंकार की ओर, और जब अर्थालंकार की ओर बढ़ेंगे तो उपमेय और उपमान को जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए पहले उनको भी देख लेते हैं। देखिए, उपमेय क्या है। चार बातें बताई थी, याद रखना। जिसकी तुलना हो, जिसकी तुलना होती है वो उपमेय है। शरीर से संबंधित कहलाए, उपमेय जब भी होगा शरीर से संबंधित होगा। रहे पास, और पास रहता है हमारे, है ना, और हो अभीष्ट, और हमारा अभीष्ट होता है। चार बातें हैं, सो याद रखना। जिसकी तुलना हो शरीर से संबंधित कहलाए, जिसकी तुलना हो शरीर से संबंधित कहलाए, रहे पास और हो अभीष्ट तो वह उपमेय कहाए। जोगीरा सारा रा रा रा। उपमेय समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं उपमान की तरफ। देखो, यहां भी चार बातें। जिससे तुलना होए, पहले नंबर की बात, जिससे तुलना की जाती है वो उपमान कहलाता है। प्रकृति से संबंधित कहलाए, प्रकृति से संबंधित होता है। दूसरे नंबर की बात याद रखना। दूर होए, पास नहीं होता, दूर होता है। और ना अति अभीष्ट, और बहुत अभीष्ट भी नहीं होता, जरूरी नहीं है अभीष्ट हो ही, है ना। तो इसलिए चारों बातों को याद रखना। जिससे तुलना होए प्रकृति से संबंधित कहलाए, जिससे तुलना होए प्रकृति से संबंधित कहलाए, दूर होए ना अति अभीष्ट तो वह उपमान कहाए। जोगीरा सारा रा रा रा। चलिए, उपमान के बाद अब हम आते हैं उपमा अलंकार पे। देखिए, मुझसा तू, अब लगा लेना कौन पास है कौन दूर है ना, दोनों चीजें काम आएंगी। मुझसा तू या मैं तुझसा हाँ बोलो कौन बताए, मुझसा तू या मैं तुझसा हाँ बोलो कौन बताए, यह तुलना कर हमको उपमा अलंकार समझाए। जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए आगे, रूपक अलंकार। यहां भी उपमान उपमेय दोनों काम करते हैं, लेकिन उनको एक रूपता के अर्थ में देखा जाता है। मैं और तू में भेद न देखे, मैं और तू में भेद न देखे एक अभेद जाने, मैं और तू में भेद न देखे एक अभेद जाने, अलंकार रूपक दोनों को एक रूप माने, अलंकार रूपक दोनों में एक रूप माने। जोगीरा सारा रा रा रा। अब देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। मेल नहीं दोनों में फिर भी मानो मेल मिलाए, दोनों में कोई मेल नहीं है, किन दोनों में, उपमान और उपमेय में, फिर भी मेल मिला रहे हैं, ठीक है ना। मेल नहीं दोनों में फिर भी मानो मेल मिलाए, मेल नहीं दोनों में फिर भी मानो मेल मिलाए, अलंकार उत्प्रेक्षा ऐसी संभावना बताए। जोगीरा सारा रा रा रा। चलिए, उत्प्रेक्षा के बाद कौन सा आता है, मानवीकरण। बहुत आसान है। जड़ पदार्थ जब करते दिखते मानव जैसा काम, प्रकृति जब मानव जैसा व्यवहार करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं।
जड़ पदार्थ जब करते दिखते मानव जैसा काम, जड़ पदार्थ जब करते दिखते मानव जैसा काम, तब उसका मानवीकरण रखते हैं सब मिल नाम जो हीरा सारा रा रा रा। और अंतिम है अतिशयोक्ति अलंकार। नामुमकिन को मुमकिन जैसा कहकर बात बताए, जो नामुमकिन है उसको भी मुमकिन जैसा कह के बताएगा, है ना। नामुमकिन को मुमकिन जैसा कहकर बात बताए, नामुमकिन को मुमकिन जैसा कहकर बात बताए, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अतिशयोक्ति कहलाए जो गिरा सारा रा रा रा। इस तरीके से एक छोटी सी कविता के माध्यम से हमने आज सभी अलंकारों का स्वरूप एक बार फिर से दोहराया। और ये मेरी गुजारिश है, अगर आप में से कोई मेरा व्यूअर संगीत का काम करता हो तो प्लीज़ इस कविता को संगीतबद्ध कराएं और मुझ तक पहुँचाएं। आप सभी ने अलंकार पढ़े, अलंकारों का स्वरूप पढ़ा, हमने अनेकानेक उदाहरण देखे। आज हम इस अलंकार के विषय की इतिश्री करते हैं। अगले टॉपिक के साथ हम जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।